देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। लो, मम्मी भी आ गई। अब हम सब साथ में मिलकर खेल खेलेंगे। अरे भाई बेटा, सच, भरोसा, विश्वास, इन सब ने थका दिया है मुझे। मैडम जी अभी थोड़ी थकी हुई हैं, वो रेस्ट कर ले फिर खेलना। ठीक है। अशोक जी, मैं आपसे कुछ कहूँ ना कहूँ, और चाहे खुद मानो या ना मानो, लेकिन आपके इस व्यवहार ने आज हमारे विश्वास को थोड़ा हिला जरूर दिया है। इस वक्त मैं माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर। चलो चलो खेलो तुम लोग। पड़ गई तसल्ली? पिछले 4 दिनों से कह रहा हूँ किसी के साथ अफेयर नहीं है, दोस्त को पैसे दिए थे, पर तुम्हें क्या विश्वास होगा? तुम औरतों को तो आदत है बात को खोद खोद कर उसकी जड़ तक जाने की, भले ही उससे संबंध हो या ना हो। इस वजह से भाभी और शोक के बीच में क्या टेंशन चल रही होगी? सब तो मर्दों की गलती है। तुम लोग झूठ बोलती क्यों जब पता है कि बीवियां 1 सेकंड में तुम्हारा झूठ पकड़ लेंगी? लोगों की जबान है कि झूठ बोलने की मशीन, एक के बाद एक झूठ। अरे थकते नहीं हो क्या? थकते तो तुम लोग नहीं हो, राई का पहाड़ बनाते बनाते थक हम जाते हैं उसको पार करते करते। तुमने राई का पहाड़ बना दिया, पता नहीं अशोक और भाभी पर क्या ही बीत रही होगी, भगवान ही जाने। अशोक भैया के घर चलते हैं, दोनों को समझाते हैं। बस रहने दीजिए, कर ली कृपा आपने जितनी करनी थी। जानती नहीं क्या आप अशोक के घर वालों को? आप अकेले काम कर रही हैं, जाके थोड़ी मदद करा लो। तुम ना चुप रहो, बस काम करने में चुप रहो तुम। अरविंद भैया, महुआ दिन भर काम करती है, स्कूल में पढ़ाती है, थक जाती होगी। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ आपकी भाभी हूँ, इसकी भी हूँ। आपको परोस सकती हो तो इसको भी परोस सकती हो। आप खाना खा लीजिए। आस्था, नूपुर, आ जाओ बेटा। अशोक के बाबूजी, हम कहते हैं ना आपसे कि हमारी यशोदा में रिश्तों की समझ हमेशा से ज्यादा रही है। वो जानती है कि परिवार के साथ मिलकर रहने का आनंद क्या होता है। हाँ, इसलिए खाना मिलजुल कर खाना चाहिए। कहाँ है अशोक बाबू? वो कमरे में है। क्यों? रोज तो हमारे साथ ही खाना खाता है ना, फिर आज क्यों नहीं आया? नहीं अम्मा, कल नाश्ते पर भी नहीं आए थे और आज खाने पर भी नहीं आए। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है अम्मा। कुछ नहीं बदल रहा है महुआ। अम्मा, वो ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा था ना, वो खत्म कर रहे हैं। बस काम खत्म होते ही हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। सर जी और मैडम जी के बीच कुछ तो हुआ है। खाना खा लीजिए। खाने के टेबल पर सब पूछ रहे थे आपके लिए। आपने खाया खाना? औरत होते तो ये सवाल नहीं करते।
इसके पति ने शादी के 10 सालों में पहली बार झूठ बोला हो। उस पत्नी पे क्या बीतती है आप नहीं सोचेंगे। सही कह रही हैं आप, मैं नहीं समझ सकता। पकड़े जाने पर अपना पक्ष रखने के बजाय चुपचाप माफी मांग लेना एक मर्द के लिए आसान नहीं होता। ये मजबूरी शायद आप भी नहीं समझेंगे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी बिना किसी सवाल जवाब किए मेरी अंधभक्त बनी रहे या मेरी बातों पर तरस खाए। नहीं, हाँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मम्मा पापा, आप दोनों एक दूसरे से नाराज है क्या? वो कृष्णा ने मैं बता। मम्मा पापा आप। आशा दीदी, वो देखो पापा के खाने की प्लेट। पापा ने खाना नहीं खाया तो मम्मी ने भी खाना नहीं खाया होगा। इसका मतलब है कि दोनों की फाइट हुई है। कोई फाइट वाइट नहीं हुई है नुपुर, कुछ भी बोलती रहती हो। वो मैं खाना खाने ही वाला था, वो असल में इसमें कहाँ गया? अचार नहीं है। अच्छा, अचार नहीं लाई आप? ले आइए ना यशोदा जी, अचार ले आइए। मैं अचार लेने ही जा रही थी, तब तुम लोग आ गए ना। झूठ, आप दोनों झूठ बोल रहे हैं ना। सर जी तो अचार खाते ही नहीं है, ये तो बस एक बहाना है। नुपुर, बड़ी बेबी, आप दोनों ही सर जी और मैडम जी को खाना खिला दो। कृष्णा भैया सही कह रहे हैं। चलो मम्मी पापा, आप दोनों बैठ जाओ। आओ। नूपुर क्या कर रही हो? मम्मा चलो ना। पापा प्लीज चलो। तुम लोग जाओ, हम खा लेंगे खाना, जाओ। पापा प्लीज चलो ना, प्लीज। हाँ मम्मी। तुम लोग ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मम्मी, जब हम खाना नहीं खाते तब आप हमें गुस्सा कर खाना खिला ही देती हो ना। हम खा लेते हैं ना, इसलिए अब आपको भी हमारे हाथ से खाना पड़ेगा। चलिए। हाँ, इसलिए अब दोनों को हमारे हाथ से खाना खाना ही पड़ेगा। चलो पापा, चलो। आइए। अब सब फिनिश होना चाहिए, ओके? मैं भी अपनी माँ को ऐसे ही खिलाता था, अब कभी नहीं खिला पाऊंगा। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मैंने झूठ बोला। सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं सच बोल सका। अभी भी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा क्यों? मैंने मनोज से 1 लाख रुपए लिए। इसके पति ने शादी के 10 सालों में पहली बार झूठ बोला हो। उस पत्नी पे क्या बीतती है आप नहीं सोचेंगे।
भाई कैसे हो? वो तुम्हारे 1 लाख रुपए वाला झूठ पकड़ा गया तो तुम टेंशन में होगे ना? हाँ, अब तुम जानो चाहे ना जानो, पर हमने कहा तुम्हें बता दे कि तुम्हारी ये जिज्जी ना तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए हम इतनी चिंता करते हैं, हम भागे भागे गए दौड़ के ये चमेली के फूल का पौधा लेके आए तुम्हारे लिए। सुना है डॉक्टर कहते हैं कि इसके फूल की खुशबू से ना इंसान का दिमाग शांत हो जाता है। जाओ इसे अपने कमरे में रख लो, है? लो। दुनिया की पहली बहन हो जो अपने ही भाई की मजबूरी का फायदा उठा रही हो, उसका मजाक बना रही हो। अरे भाई, बात की गहराई में जाने की कोशिश तो किया करो। कैसे वकील हो, बिना बात के इशू बनाने लग जाते हो बस। अच्छा देखो, हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे पास जो हमारा 1 लाख रुपया है ना, वो हमें दे दो और फिर हम दोनों भाई बहन मिलकर माला का सच और 1 लाख रुपए का झूठ छुपा लेंगे। हाँ, बाद में तुम थोड़ी सी अपनी जेब और ढीली कर देना। तो एक आदमी को हम जानते हैं, वो कृष्णा को ना विदेश भेज देगा, वीजा भी देगा। फिर तुम्हारी टेंशन तुमसे दूर हो जाएगी। हो गया? अपनी बकवास बंद करो जिज्जी। जब देखो जब पैसा 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 पैसा। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ज्यादा होशियारी बताई ना, 1 रुपए नहीं दूंगा, समझ गई? तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ही तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला हूं। अच्छा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। देख रहे हो अपनी बीबी को? 1 लाख रुपए वाली बात पता चली तो तुम दोनों मियां बीबी का रिश्ता क्या से क्या हो गया। अब सोचो, जब यशोदा रानी को अपनी सौतन के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। घर परिवार बच्चे सब छूट जाएंगे। फिनिश। चलते हैं। जब यशोदा रानी को अपनी सौतन के बारे में पता चलेगा, घर परिवार बच्चे सब छूट जाएंगे। भैया, भैया, भाभी, अम्मा, कहाँ सब लोग? भैया, बाबूजी, भैया, 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 क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अशोक जी, क्या हुआ? अरविंद, तू डॉक्टर को बुला जल्दी। भाभी आप संभलिए, डॉक्टर को बुलाते हैं। चाहिए चाहिए। अरविंद कहीं मत जा, ठीक हूँ मैं, तू कहीं मत जा। भैया को नमक और चीनी का घोल दीजिए, आराम मिलेगा। हाँ मैं लाता हूँ। जल्दी लेके आना। उठाओ उठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ। भैया संभल के आराम से, आराम से। भैया डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना, ये अचानक से क्या हो गया आपको? आप जाइए, फोन कीजिए डॉक्टर को। मामूली चक्कर है। नहीं, अब ठीक है? अभी तो भले चंगे थे भाई तुम, हाँ? एकदम से क्या हो गया? सर जी और मैडम जी के बीच किसी बड़ी बात पर लड़ाई हुई है, इसीलिए वो लोग कल से बात नहीं कर रहे। लेकिन बात क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सर जी भी इसीलिए टेंशन में और मैडम भी इसीलिए रो रही थी। ऐसा क्या हुआ भैया भाभी के बीच? जी, अच्छा किया आपने हमें बता दिया, थैंक्स। अरे भाई, क्या बात है? हाँ, कोई इशू है क्या? मतलब
कोई चिंता, कोई टेंशन? अरे यहाँ पे सब अपने घर वाले ही तो हैं। जो भी बात है वो बता दो इन सबको। क्यों बाबूजी, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अपनी अम्मा को नहीं बताएगा? बताना क्या बात है। कोई बात नहीं अम्मा, सच में। अरे बाप के होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो अपनी तबीयत खराब कर ली ना, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमें बताओ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। आपको मेरी उम्र लग जाए बाबूजी, सच में कोई बात नहीं है। भैया नहीं बोलेंगे। हम बताते हैं कि बात क्या है, भैया क्यों परेशान है। बताइए ना भैया भाभी को कि आपने मनोज भैया से 1 लाख रुपए क्यों लिए हैं। अरविंद तू चुप कर, ये मेरे और मनोज के बीच की बात है। भैया बात घर तक आ गई है ना, तो ये बात सबके सामने होनी चाहिए। आपकी अपनी मजबूरियां होंगी अपना सच छुपाने के लिए, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है और इसीलिए ये सच ना यहां पर सबके सामने आना चाहिए। सर जी, पानी पानी लीजिए। भाभी, भैया ने मनोज भैया से 1 लाख रुपए हमारे लिए लिए थे। भाभी हमको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे ना, और हम दिन भर भैया से पैसे तो मांगा करते हैं, लेकिन इस बार ना हमने भैया को कसम चढ़ा दी थी कि हमको ना ये बेकार के ताने न सहने पड़े। इसलिए हमने भैया को कसम चढ़ा दी कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना भैया ये बात किसी को नहीं बताएंगे, अभी आपको भी नहीं। नालायक, तेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, शर्म नहीं आती तुझे? और गलती तेरी भी अशोक, तूने ही इसको सर पे चढ़ा रखा है, निकम्मा कहीं का। सॉरी भैया। आपको हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई ना, थैंक यू। आपने इतना सब कुछ सहा और किसी को बताया तक नहीं, सिर्फ हमारे लिए। गलती हो गई भाभी, आपने हमारी वजह से भैया पर शक किया था, हमको ये कसम चढ़ानी नहीं चाहिए थी। ये गलतफहमी हमारी वजह से हुई ना भाभी, इसलिए हम सब क्लियर कर रहे हैं। सब ठीक है, हम सब ठीक है। अरे सब खुश हो जाओ। भैया पानी पीजिए। समझनी होती है हमें हर बात, और तुम्हें समझानी पड़ेगी क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है, समझे? और ऐसे कैसे भैया से तुमने 1 लाख रुपए उधार ले लिया और हमें नहीं बताया? अब कौन सा नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो? तुम्हारी सैलरी का जो पैसा है, कब कहाँ कितना खर्च करती हो हमें बता खर्च करती हो क्या? नहीं ना। और कब कौन सी नेल पेंट लगा के तैयार होती हो हमें बताती हो क्या? नहीं बताती हो ना। अब ये नेल पॉलिश कहाँ से बीच में आ गई? और तुम्हें जैसे नेल पॉलिश के रंगों का बड़ा ज्ञान है ना, बता दो कौन सा रंग लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं। बस ऐसे ही हम भी सोचते हैं। हमारी दुकान है, तुम्हारी नाखून नहीं है। दुकान को सजाने के लिए ना पेंट की जरूरत नहीं होती, पैसे लगते हैं। और दुकान में किस चीज में कितना पैसा कहाँ लगेगा है अंदाजा तुम्हें? बताओ। इसीलिए जब दुकान चमक जाए तो देख लेना।
ये नाखून ना हमारे अकेले के हैं, लेकिन दुकान हम दोनों की है। तो वहां क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये जानने का हक हमें है और हम जानकर रहेंगे कि वहां क्या चल रहा है। अच्छा, दुकान हम दोनों की है तो सुन लो, दुकान घाटे में चल रही है तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा लगा दो दुकान में, लगा दो ना, क्या हुआ? बस हाँ मनोज भैया, नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं जैसा आपने बोला था ना, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हाँ भैया सब ठीक है। भैया आप नहीं होते तो थैंक यू भैया। ठीक है।